मेरा सौभाग्य तो प्रद्युम्न है। जब तक वे बड़े नहीं हो जाते, मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ प्रभु? दुखी क्यों होती हो देवी रति? तुम्हारी प्रतीक्षा का काल अब समाप्त होने वाला है। सच माते? हाँ, शंबरासुर के गुरुदेव ने प्रद्युम्न में शंबरासुर की मृत्यु को देख लिया है, इसलिए वो प्रद्युम्न की हत्या का प्रयास करने वाले हैं। इस प्रयास को विफल करने के लिए प्रद्युम्न को शीघ्र ही बालक से युवक बनाना होगा। परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? भानामती रसायन विद्या पूर्व जन्म से जानती है, परंतु इस जन्म में वो रसायन विद्या भूल चुकी है। इसलिए देवर्षि, आपको केवल भानामती को स्मरण करा देना है कि पूर्व जन्म में भानामती देवलोक की अप्सरा पद्मिनी थी। पद्मिनी? पद्मिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो, किस लिए तुम मेरी आराधना कर रही थी? हे प्रभु, मैं ज्ञान पिपासा की मारी हूं। मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। किस प्रकार का ज्ञान पद्मिनी? प्रभु, मैं मायावी विद्या और रसायन विद्या प्राप्त करना चाहती हूँ। तुम्हें इन विद्याओं की क्या आवश्यकता है? सम्मान प्राप्त करना है मुझे। हे लक्ष्मीपति, यदि मैंने इस विद्या को ग्रहण किया तो सारी अप्सराओं में मैं श्रेष्ठ मानी जाऊंगी। प्रणाम प्रभु। देवी, आप? प्रभु, क्या देवी रति युगों युगों से जैसे कामदेव की प्रतीक्षा कर रही हैं, मुझे भी प्रद्युम्न की प्रतीक्षा करनी होगी? नहीं देवी, अब किसी की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। प्रद्युम्न के जन्म का उद्देश्य शीघ्र ही पूरा होगा। शंबरासुर के गुरुदेव ने अपने अंतर चक्षु से जैसे देखा था, वैसा ही होगा। अर्थात ये देवी कि काल दंड धारक स्वयं काल का शिकार बनेगा। देवी, शंबरासुर की मृत्यु का पल समीप आ रहा है। परंतु प्रद्युम्न शंबरासुर का वध कैसे करेगा? वो तो अभी बाल्यावस्था में है। अब वो शीघ्र ही युवावस्था में प्रवेश करेगा। वो कैसे प्रभु? नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। सदा सुखी भव। प्रणाम माते। सदा सौभाग्यवती भव। धन्यवाद प्रभु। मेरा सौभाग्य तो प्रद्युम्न है। जब तक वे बड़े नहीं हो जाते, मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ प्रभु? दुखी क्यों होती हो देवी रति? तुम्हारी प्रतीक्षा का काल अब समाप्त होने वाला है। सच माते? हाँ, शंबरासुर के गुरुदेव ने प्रद्युम्न में शंबरासुर की मृत्यु को देख लिया है, इसलिए वो प्रद्युम्न की हत्या का प्रयास करने वाले हैं। इस प्रयास को विफल करने के लिए प्रद्युम्न को शीघ्र ही बालक से युवक बनाना होगा। परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? प्रद्युम्न के युवावस्था में प्रवेश करने तक मुझे तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी ना? देवी रति, प्रद्युम्न अब शीघ्र ही युवावस्था में प्रवेश करेगा। यही समय की मांग भी है। प्रभु, प्रद्युम्न शीघ्र जवान कैसे होगा?
उसे जवान करने के लिए समय की गति को तेज करने की सिद्धि किसे प्राप्त है भगवान? उसकी मां भानामती समय की गति को तेज करेगी महर्षि। परंतु भानामती प्रद्युम्न को जवान कैसे करेगी प्रभु? भानामती रसायन विद्या पूर्व जन्म से जानती है, परंतु इस जन्म में वो रसायन विद्या भूल चुकी है। इसलिए देवर्षि, आपको केवल भानामती को स्मरण करा देना है कि पूर्व जन्म में भानामती देवलोक की अप्सरा पद्मिनी थी। पद्मिनी? पद्मिनी? नारायण नारायण। सुंदरता की मूर्ति पद्मिनी ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। परंतु भगवान, हमें ये बताइए कि रसायन विद्या की सिद्धि पद्मिनी को कैसे प्राप्त हुई? पद्मिनी ने एक अनोखी तपस्या की थी। नृत्य करते करते वो भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी। उठो पद्मिनी। प्रणाम भगवान। पद्मिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो, किस लिए तुम मेरी आराधना कर रही थी? हे प्रभु, मैं ज्ञान पिपासा की मारी हूं। मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। किस प्रकार का ज्ञान पद्मिनी? प्रभु, मैं मायावी विद्या और रसायन विद्या प्राप्त करना चाहती हूँ। तुम्हें इन विद्याओं की क्या आवश्यकता है? सम्मान प्राप्त करना है मुझे। हे लक्ष्मीपति, यदि मैंने इस विद्या को ग्रहण किया तो सारी अप्सराओं में मैं श्रेष्ठ मानी जाऊंगी। पद्मिनी, मायावी विद्या और रसायन विद्या एक अस्त्र की भांति होती है। यदि कोई इनके अधीन हो गया अथवा किसी ने इनका दुरुपयोग किया तो उसका सर्वनाश अटल है। हे प्रभु, ना ही मैं इस विद्या के अधीन रहूंगी और ना ही मैं इस विद्या का दुरुपयोग करूंगी। आप कृपया मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करें। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करके पूर्ण रूप से ध्यान लगाकर मेरा स्मरण करो।
खोलो पद्मिनी। मैंने तुम्हें मायावी विद्या और रसायन विद्या की शिक्षा दी है, परंतु इन विद्याओं का उपयोग केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करना। मुझे रसायन विद्या आती है कि नहीं, इसका प्रमाण मुझे कैसे मिलेगा? मुझे रसायन विद्या का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन किस पे करूं, कैसे करूं? पद्मिनी भगवान विष्णु के आदेश का पालन नहीं कर रही थी। वो बार बार मायावी विद्या का प्रयोग कर रही थी। देवर्षि, ऐसी विद्याएं एक अस्त्र की तरह होती हैं। यदि अस्त्र का उचित उपयोग करने का ज्ञान योद्धा को ना हो तो अनर्थ हो जाता है। तब तो पद्मिनी ने घोर अनर्थ किया था प्रभु। हाँ देवी, परंतु अनर्थ हुआ कैसे प्रभु? रसायन विद्या का प्रयोग करने पद्मिनी महातेजस्वी सदानंद ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई और ऋषि पत्नी ने उसी समय सदानंद ऋषि जैसे ही 2 तेजस्वी बच्चों को जन्म दिया था।
रोती नहीं, अभी लेती। अब तुम दोनों चुप हो जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों पर रसायन विद्या का प्रयोग करने जा रही हूँ। ऐसी विद्याएं एक अस्त्र की तरह होती हैं। यदि अस्त्र का उचित उपयोग करने का ज्ञान योद्धा को ना हो तो अनर्थ हो जाता है। तब तो पद्मिनी ने घोर अनर्थ किया था प्रभु। हाँ देवी। बच्चों, अब तुम दोनों चुप हो जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों पर रसायन विद्या का प्रयोग करने जा रही हूँ। हे श्री हरि विष्णु देव, पद्मिनी रसायन विद्या का दुरुपयोग कर रही हैं। उसने काल चक्र की गति बढ़ाने का दुस्साहस किया है। कौन हो तुम? और बच्चे कहाँ गए? ये दोनों युवक कौन हैं? हम आप ही के पुत्र हैं पिताश्री। नहीं नहीं, वो तो बच्चे हैं, तुम तो युवक हो। मैंने इन्हें बड़ा किया है, मैंने। इन पर रसायन विद्या का प्रयोग मैंने किया है। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं रसायन विद्या जानती हूँ। मैं सदानंद ऋषि तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम देवलोक से भ्रष्ट होकर असुरों के कुल में जन्म लोगी, क्योंकि तुम्हारी मनोभूमिका असुरों से अधिक मिलती है। नहीं, ऐसा मत कीजिए ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। जिस मायावी और रसायन विद्या का तुम्हें गर्व है वो तुम भूल जाओगी। नहीं। पद्मिनी भगवान विष्णु के आदेश का पालन नहीं कर रही थी। वो बार बार मायावी विद्या का प्रयोग कर रही थी। देवर्षि, ऐसी विद्याएं एक अस्त्र की तरह होती हैं। यदि अस्त्र का उचित उपयोग करने का ज्ञान योद्धा को ना हो तो अनर्थ हो जाता है। तब तो पद्मिनी ने घोर अनर्थ किया था प्रभु।
हाँ देवी। परंतु अनर्थ हुआ कैसे प्रभु? रसायन विद्या का प्रयोग करने पद्मिनी महातेजस्वी सदानंद ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई और ऋषि पत्नी ने उसी समय सदानंद ऋषि जैसे ही 2 तेजस्वी बच्चों को जन्म दिया था। नहीं 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 नहीं, ये रोते नहीं, अभी लेते। बच्चों, अब तुम दोनों चुप हो जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों पर रसायन विद्या का प्रयोग करने जा रही हूँ। श्री हरि विष्णु देव, पद्मिनी रसायन विद्या का दुरुपयोग कर रही हैं। उसने काल चक्र की गति बढ़ाने का दुस्साहस किया है। हे शेषाशयी, यदि पद्मिनी इसी तरह रसायन विद्या का दुरुपयोग करती रही तो अनर्थ हो जाएगा और काल चक्र अपनी संतुलित गति भुला बैठेगा। ब्रह्मा जी, पद्मिनी को उसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। अब मैं इन्हें और बड़ा करती हूँ। मुझे रसायन विद्या भी आ गई है। अब मुझे इसका प्रमाण भी मिल गया। बच्चों, उठो।
कौन हो तुम? और बच्चे कहाँ गए? ये दोनों युवक कौन हैं? हम आप ही के पुत्र हैं पिताश्री। नहीं नहीं, वो तो बच्चे हैं, तुम तो युवक हो। ये आप ही के बच्चे हैं ऋषिवर, ये आप ही के बच्चे हैं। ये हमारे बच्चे हैं? हाँ माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। सदा सुखी भव। परंतु असंभव संभव कैसे हो गया? हमारे छोटे बच्चे युवक कैसे बन गए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने इन्हें बड़ा किया है, मैंने। इन पर रसायन विद्या का प्रयोग मैंने किया है। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं रसायन विद्या जानती हूँ। मैं रसायन विद्या जानती हूँ। मुझे इसका प्रमाण मिल गया है। कितना घोर अपराध किया है तुमने, ये तुम नहीं जानती। तुमने मेरे बच्चों का बचपन छीनकर अच्छा नहीं किया। अरे, अभी तो मेरी ममता भी तृप्त नहीं हुई थी इनके बालपन से। रसायन विद्या ग्रहण करने के बाद तुम इतनी उन्मत्त हो गई कि तुम हमें प्रणाम करना भी भूल गई। तुम्हारा यह अपराध क्षम्य है, परंतु हमारे बच्चों को युवक बनाने का तुम्हारा अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है। हमारे बच्चों के संदर्भ में तुमने काल चक्र की गति को बढ़ाकर जो अपराध किया है, उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। जीवन को समझने की, उसको अध्ययन करने की पहली सीढ़ी होती है बचपन, और तुमने वही सीढ़ी तोड़ दी। बच्चे भोले होते हैं, निष्पाप होते हैं, परंतु तुमने अपनी रसायन विद्या की लालसा में उनके भोलेपन की बलि चढ़ा दी। तुमने बच्चों को उनकी मां की गोद से छीन लिया है। तुमने हमारे आश्रम को रसायन विद्या के अनुचित उपयोग से दूषित कर दिया है। उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हे अप्सरी, मैं सदानंद ऋषि तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम देवलोक से भ्रष्ट होकर असुरों के कुल में जन्म लोगी, क्योंकि तुम्हारी मनोभूमिका असुरों से अधिक मिलती है। नहीं, ऐसा मत कीजिए ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए। जिस मायावी और रसायन विद्या का तुम्हें गर्व है, वो तुम भूल जाओगी। नहीं नहीं ऋषिवर, रसायन विद्या के अधीन होने के बाद तुमने एक माता की ममता का तनिक सा भी ध्यान नहीं किया। नहीं, इस कारण तुम भी पुत्र सुख से वंचित रहोगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। इतना बड़ा श्राप मुझे मत दीजिए। तुमने जो पाप किया है, उसके दंड में तुम्हारे लिए यही श्राप उचित है कि तुम मृत्युलोक में बांझ बनकर जन्म लो। ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, हे विष्णु। अब मैं क्या करूं? प्रभु, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु, मैं मूर्ख, अज्ञानी, आपकी दी हुई विद्या का दुरुपयोग कर बैठी हूँ। प्रभु, अब केवल आप ही मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। प्रभु, आप ही मेरा अधःपतन रोक सकते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ। प्रभु,
ऋषिवर सदानंद के श्राप से आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मेरे अज्ञान का अंधकार दूर कीजिए प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, हे लक्ष्मीपति। उठो पद्मिनी। प्रणाम प्रभु। पद्मिनी, मैंने तुम्हें कहा था मायावी विद्या और रसायन विद्या का उपयोग केवल त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करना, परंतु तुमने इन दोनों विद्याओं का दुरुपयोग किया। मुझसे भूल हो गई प्रभु। उसी भूल का दंड तुम्हें मिल रहा है पद्मिनी। पर इतना कठोर दंड प्रभु, मैं पुत्र सुख से वंचित रहूंगी। मुझे असुर कुल में जन्म लेना होगा। नहीं नहीं प्रभु, मुझे असुर कुल में जन्म नहीं लेना है। आप ही कोई मार्ग दिखाइए प्रभु। पद्मिनी, यही विधि का विधान है, परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हाथ से एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है। वो क्या प्रभु? पद्मिनी, द्वापर युग में शंबरासुर नाम का असुर प्रबल होगा। उसका विनाश करने कामदेव महादेव शिव जी के आशीर्वाद से मेरे पुत्र के रूप में मृत्युलोक पर अवतार लेंगे। उनका नाम होगा प्रद्युम्न। मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और देवी लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में अवतार लेंगी। प्रद्युम्न का लालन पालन तुम्हारे यहां तो होगा पद्मिनी। असुर कुल में जन्म लेने के पश्चात तुम्हें दोनों मायावी विद्या और रसायन विद्या का विस्मरण होगा, परंतु समय की मांग होगी प्रद्युम्न को युवावस्था प्रदान करने की। तब तुम्हें फिर से इन दोनों विद्याओं का स्मरण होगा और तुम प्रद्युम्न को युवक बनाकर उसे मायावी विद्या की शिक्षा दोगी। जब प्रद्युम्न मायावी विद्या की शिक्षा ग्रहण कर लेगा और वो शंबरासुर का विनाश करेगा, तब उस समय तुम सदानंद ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाओगी। पद्मिनी, तुम्हारे हाथ से त्रिलोक का कल्याण होने वाला है। अब क्यों आंसू बहा रही हो? ये पश्चाताप के आंसू है प्रभु। अब मुझे किसी चीज का मोह नहीं है, ना ही देवलोक का, ना ही पाताल लोक का, ना ही मायावी विद्या का और ना ही रसायन विद्या का। अब मैं मुक्ति चाहती हूँ प्रभु। जब द्वापर युग में त्रिलोक के कल्याण का कार्य मेरे हाथों संपन्न हो, तब आप मुझे मुक्ति दे दीजिए प्रभु। आप मुझे मुक्ति दे दीजिए। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। तथास्तु। नारायण नारायण, आपकी लीला अगाध है भगवान। प्रद्युम्न की सुरक्षा की योजना आपने पहले से ही बना रखी थी।
नारायण नारायण। कहीं पद्मिनी के मन में मायावी विद्या और रसायन विद्या की शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा के पीछे आप ही तो नहीं थे प्रभु? प्रभु, अब हमें क्या करना होगा? देवी रति, देवऋषि और आपको भानामती से मिलना होगा। भानामती को जब आप पूर्व जन्म का स्मरण करा देंगे तब उसे सब कुछ याद आ जाएगा और वो सदानंद ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाएगी और प्रद्युम्न को युवावस्था प्रदान करेगी। देवी रति, प्रद्युम्न को यह बताना कि वो कामदेव है, ये आपका काम है। एक बात और कि शम्रासुर के गुरुदेव को प्रद्युम्न के बारे में पता चल गया है कि वो शम्रासुर के लिए मृत्युदाता है, इसलिए वो उसे मार डालने का प्रयास अवश्य करेंगे। उनका प्रयास विफल करने के लिए भानामती को पूर्व जन्म का स्मरण शीघ्र करा देना अति आवश्यक है। हम अति शीघ्र ही भानामती से मिलेंगे प्रभु। नारायण नारायण।